राधे सभी को। आज मैं कर रही हूँ 56 भोग की तैयारी। अब मैं 56 भोग में कुछ चीज़ें घर पे बनाऊंगी, कुछ हम बाज़ार से लेके आएंगे। आप देखिएगा मैं क्या क्या घर पे बनाती हूँ। मैंने अभी बर्फ़ी तो बना दी, बेसन के लड्डू भी बना दिए हैं, बाकी और चीज़ें बनाती जा रही हूँ, तो आप देखते रहना। कान्हा जी ने खुद लगन लगाई है कि आपके मुझे 56 भोग चाहिए, तो मैं उनके लिए भोग बना रही हूँ। लड्डू गोपाल मन में लगन लगा दें तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत सालों से लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं। अब मैंने सोचा कि आज अब के इस जन्माष्टमी पे उनको 56 भोग का पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि उनको 56 भोग लगा सकूँ। आप सभी को राधे राधे। 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया। अब हम नमक पारे बनाएंगे और इसी से मठड़ी भी बनाएंगे। अब इसके बाद में इसमें मैंने अजवाइन के दाने डाल दिया। अजवाइन के बाद में मैं इसमें डालूंगी मोमन के लिए रिफाइंड डालने से थोड़ा सौंपने के बाद में ये देखिए अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। रिफाइंड को थोड़ा रिफाइंड डाला जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा गूंद जाए। इसके बाद में आटा मैंने गूंद लिया है। अब आटे को मैं ढक के रख दूँगी। ढक के रखने के 10-15 मिनट बाद जब थोड़ा सा वैसा सॉफ्ट सा हो जाएगा फिर हम अपने नमक पारे बनाएंगे। अब मैंने नमक पारे बेलने शुरू कर दिए हैं। बेल बाल के गोल रोटी की तरह बेल लिया और उसके बाद में कटिंग करी। कटिंग करने के बाद में ये हमारे नमक पारे अब तैयार हो गए हैं। ये देखिए कट के नमक पारे तैयार है। अब इसके बाद हम बनाएंगे थोड़ी मट्ठी बनाने के लिए मैंने इसे चक्कू से थोड़ा छेद कर दिया जिससे कि ये ज़्यादा फूले नहीं और यहीं की यहीं टाइट और सख्त रहें। इधर मैंने रिफाइंड गर्म होने के लिए रख दिया था। रिफाइंड मेरा गर्म हो गया, चेक कर लिया मैंने। इसके बाद में दाना डाल के अब उससे अपने नमक पारे हम बनाएंगे। गैस की तेल गरम हो गया। अब हमारे नमक पारे बन के रेडी हो गए हैं। नमक पारे और मट्ठी बनकर तैयार हैं कान्हा जी के लिए। ये देखिए मट्टियाँ भी घुमाई जा रही, सेके जा रही कि मस्त कुरकुरारी सी मट्ठी बन जाए। और ये हो गई है मट्ठी बन के तैयार। इसके बाद में हमने कुछ मीठे पुए गुलगुले ये सब भी बनाए, वीडियो कवर नहीं हो पाई है। उस अब मैंने लिया 1 किलो फुल क्रीम दूध। उसमें मैंने रबड़ी बनाने की तैयारी कर दी और दूध को उबाले जा रही हूँ, उबालती जाऊँगी। जैसे जैसे ये दूध उबल के कम होता जाएगा रबड़ी बन के तैयार होती जाएगी। उसके बाद में इसमें मैंने थोड़े से खुशबू के लिए इलायची के दाने डाले। इलायची के दाने को डालने के बाद में भी मैं हिलाए जा रही हूँ उसको, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी गाढ़ी हो जाए और हमारी अच्छी सी रबड़ी तैयार हो जाए। लड्डू गोपाल के लिए इसमें मैंने चीनी डाली। चीनी डालने के बाद में 10 मिनट तक और पकाया और 10 मिनट पकाने के बाद में सारा दूध हमारा गया उड़ और उसके बाद में ये देखिए गाढ़ा होके हमारी झटपट लटपट सी रबड़ी तैयार होगी। उस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगाए और ये हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। इसके बाद में अब हम कर रहे हैं नारियल के बर्फ़ी की तैयारी। अब मैं नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ। नारियल को मैंने पहले कद्दूकस कर लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल के अब इसको हम सेक रहे हैं। इसके बाद साइड के लिए पानी रख दिया था, वो पानी उबल रहा है और एक साइड में घी रख दिया ड्राई फ्रूट सेकने के लिए। अब ड्राई फ्रूट्स हल्के से सेक लेंगे, उसके बाद में उनको पीस लेंगे। फिर पानी में मैंने चीनी डाली, कर ली है और इधर इसको भूने जा रही हूँ। उसके बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो मैंने सेके थे। उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स के बाद में फिर हम इसे मिलाते रहे। उसमें बाद में चीनी वाली चाशनी मिला दी। चाशनी के बाद फिर हिलाते रहे और उसके बाद हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई थी। ये अब मैंने थाली में घी लगाया। घी लगाने के बाद में ये जमने के लिए रख दी। ये हमारी वो ये देखिए अब मैं इसमें डाले जा रही हूँ और ये हमारी नारियल की बर्फ़ी का माल तैयार हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद में ये सूख जाएगी, फिर मैं इसे काट लूँगी। इधर मैंने रिफाइंड फिर से तैयार कर दिया गरम करने के लिए। अब उसमें मैंने बनाए कुछ मालपुए की तैयारी हो रही है, कुछ पुए, कुछ मठड़ी और पूरी। ये देखिए पूरी बना दी है। लड्डू गोपाल के लिए कड़ी भी बनाई थी जी। देखो ये बन गई, खिचड़ी बना दी, दलिया बनाया, ये पकोड़े बनाए पनीर के, आलू के, चीला बना दिया बेसन का। और ये सब चीज़ें बनाने के बाद में जत्तू आ गया दोपहर में। फिर उस बोला बुआ मैं आपके साथ में हेल्प कर देता हूँ। उसने मेरे साथ सजावट में मेरा पूरा सहयोग दिया, मदद की मेरी। और उसके बाद ये देखिए सेटअप जत्तू ने सब कर दिया। गोपियाँ बैठा दी, सिंहासन बैठा दिए, लड्डू गोपाल बैठा दिए। उसके बाद थोड़ी बहुत झल्लरें लह रही थी तो मैं भी आ गई थी उसकी मदद करने के लिए। तो वो मुझे बोला आप रहने दो, आप सिर्फ फ़ोटो खींचो मेरी और कैमरा पे फोकस रखो, बाकी के काम तो बुआ मैं खुद कर लूँगा। फिर उसके बाद में हम दोनों ने मिलकर बुआ भतीजे ने पूरी झल्लर वल्लर लगा के टेबल को सजा दिया कान्हा जी के लिए। अब हमारे कान्हा जी अच्छे से सिंहासन पर बैठेंगे, उनको भी डेकोरेशन बढ़िया लगेगी हमारी। इसके बाद में हमने दोने बिछाने शुरू करे।
सामान सब घर में था, पर ये देखना था कौन सा अभी रखना कौन सा बाद में, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। उसके बाद मैंने उसकी फ़ोटो ली। मैंने कहा देख ले, मैं और तू छा रहे हैं आजकल, बुआ भतीजे की जोड़ी बनी हुई है और हम दोनों लगे हुए हैं। जब तू अपने बैलून फुला रहा था, फिर बोला बुआ जिसमें हम कान्हा जी को नहलाओगी ना आप, तो मैं उस पर भी फूल लगा देता हूँ। ये देखो गुब्बारे वगैरह सब जत्तू ने लगा के पूरा मस्त जतिन चला गया। उसके बाद कढ़ी बनाई, मखाने की खीर बनाई, खिचड़ी बनाई, हलवा बनाया कान्हा जी के लिए और चावल बनाए। बाद में फिर पनीर के और आलू के पकोड़े बनाए कन्हैया के लिए। उसके बाद में पूरी तली। ये पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब पूरियाँ भी तल के तैयार हो गई हैं। इसके बाद में लास्ट में रह गया पापड़। फिर मैंने पापड़ भी तल दिए थे। ये देखिए पूरियाँ क्या बढ़िया फूली फूली बन गई हैं। पकोड़े भी देख लीजिए आप। फिर साइड में मैंने बेसन का चीला बना दिया। चीला भी ज़रूरी था, उससे पहले मीठा पुआ चीले सब बना चुकी थी। लास्ट में ये पापड़ तल दिए कन्हैया के लिए। और आए मेरे लड्डू गोपाल मस्त अपने पार्टी से इंजॉय करेंगे। इसके बाद रात को 12 बज गए। 12 बजे के बाद में मैं शुरू हो गई। अपने कान्हा जी को स्नान कराया। स्नान करने के बाद में उनको कपड़े पहना रही थी। कपड़े वपड़े पहना के श्रृंगार करके लड्डू गोपाल का फिर अच्छे से, ये देखिए 2-2 लड्डू गोपाल हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। और ये हमारे कान्हा जी को पीला रंग पसंद है, तो मैंने पीले रंग की पोशाक ले ली एक के लिए मैंने ऑरेंज कलर की ले ली। दोनों कन्हैया मेरे वास्ते चमक गए। एक को मैंने चौकी पे बिठा दिया, अब दूसरे को चौकी पे बिठा रही हूँ। तैयारी करने लग रही थी, कभी कुछ यही सब चल रहा था। इनको श्रृंगार करा के अपने फिर बिठाना था। ये देखिए अब इनको लाल रंग के वस्त्र दूसरे वाले कान्हा को पहना दिए। दोनों कान्हा मस्त चमक गए मेरे, खूब सुंदर लग रहे थे। फिर माला पहनाई, नई मुकुटी पहनाई, नई बांसुरी दी और अपने लड्डू गोपालों को चमका दिया दोनों को। अब उसके बाद में मेरे देखिए कैसे चमक रहे ना मेरे दोनों लड्डू गोपाल, नज़र न लगे मेरे लाल को। अब उसके बाद में मैंने ये सारा सामान समेटा अपना, जो मैंने दादी अम्माओं की तरफ फैला रखा था। फिर इसके बाद में दूसरे कान्हा जी का भी श्रृंगार, माला बड़ी थी तो फिर उसको सेट किया। और वैजंती की माला तो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने दोनों को उठा के एक फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद में दोनों लड्डू गोपालों को फिर मैंने ऊपर बैठा दिया। अब सोच रही थी कि सिंहासन पे बिठाऊं कि झूले पे बिठाऊं। फिर मैंने सोचा कि पहले पूजा करनी है तो इन्हें सिंहासन पे बिठा देती हूँ। इतना प्यारा मैंने इनका सिंहासन मंगाया था आखिर में तो मीशो से। अब ये देखिए मेरे कन्हैया जी को दोनों को आराम से मैंने बिठा दिया। दोनों को बिठाने के बाद में अब मैं चलती हूँ कि अब मैं क्या करूँ सोच के। अब इनको देखिए दोनों को जूम करके अच्छे से मेरे लड्डू गोपाल के आप दर्शन कर लीजिए। जिसको जो मांगना मांगिए, कान्हा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये गोपियाँ थी मैंने मंगाई थी कि गोपियाँ रास रचाती हैं ना रात को कान्हा जी के साथ, तो ये मंगा के खड़ी कर दी थी। वो गिरी हुई थी तो उसको उठा दिया। और ये सब मेरे भोग के दर्शन कर लीजिए आप। 56 भोग के कान्हा जी के जो जो पसंद का है वो सब मैंने मंगा दिया, कुछ मैंने बना दिया। अब गोपियाँ गिर रही थी तो मैंने उनको भी अच्छे से सेटअप कर दिया उनका। अब गोपियाँ सेट हो जाने के बाद में अच्छे से, उसके बाद में देखिए शहद है, दूध दही मक्खन जो कान्हा को पसंद है, मिश्री मेवा सब मैंने रखे थे कान्हा जी के लिए उनको। और ये आप डेकोरेशन देख लीजिए जतिन ने कितनी अच्छी की है। और कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी कितने गजब लग रहे हैं अपने सज के। ये देखिए जूम में अच्छे से कान्हा जी को आपने देख लिया। अब मैं ले आई फूल माला चढ़ा दी मैंने। अब मैंने कहा कान्हा जी को फूल माला चढ़ाएं, उनकी पूजा पाठ करें। कान्हा जी को फूल माला चढ़ाने के बाद में उसके बाद में मैंने दिया बाती की तैयारी कर रही थी। फिर चीज़ें नीचे से दादी अम्मा की तरह ढूंढे जा रही थी। इतना अब दर्शन करो भोग के। अब मैंने थोड़ा आरती करी, भगवान को जगा रही थी। और उसके बाद में अब मैं धूप दीप जलाऊंगी। गर्मी होने के कारण ना बड़ी थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, पंखा चला नहीं सकते, दिया बाती बुझ जाएगा। और ये देखिए एक पंडित जी मिले थे तो उन्होंने कहा था कान्हा जी को हींग गोली भी खिला देना, तो मैं कान्हा जी के लिए अनारदाना हींग गोली लेके आ गई थी। आप पूरे भोग के दर्शन कर लीजिए। ये सब मैंने उनको 5-6 तरह के ड्रिंक रखे थे। ये पैकेट इसलिए कि जिससे बाद में खोल के पिला दूँगी, तो फिर मैंने इन सबको खिलाया। उसके बाद में आरती करी, ओम जय जगदीश अरे। आरती करने के बाद में मैंने फिर पतिदेव को बोला आप भी आरती कर लो। फिर उन्होंने भी आरती करी, उन्होंने झूला झुलाया। उसके बाद में मैंने भी कान्हा जी को आराम से उनका है सेट करने लग रही थी।
अब मैं बैठ के भजन कीर्तन करने लग रही थी, थोड़ी थोड़ी आरती कर रही थी, फिर झूला झुला रही थी। बिस्किट का पैकेट हटाया जिससे कि झूला झुलाने में आसानी हो। बिस्कुट को मैंने साइड में रख दिया और अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को झूला झूल रहे नंदलाल करके भजन भोजन गा गू के अपने कान्हा जी को झुला दिया। और फिर उसके बाद में पंचामृत ला के भोग लगाया। उसके बाद में सब दोनों भगवानों को खिलाया। फिर मैंने कहा अब आप इस सब चीज़ का भोग लगाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और इस तरह करके मेरी वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये मेरी बेटी भी वीडियो बना रही थी और लास्ट में मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।